वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम देखते हैं इंश्योरेंस क्लेम का एक नई मेथड। ऑलरेडी लास्ट 5 लेक्चर में मैंने आपको लॉस ऑफ स्टॉक सिखाया था, हाउ टू कैलकुलेट क्लेम ऑन लॉस ऑफ स्टॉक। आज से हम सीखेंगे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे होता है। मींस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे कि लॉस ऑफ फिक्स असेट, दूसरी मेथड होती है इंश्योरेंस की लॉस ऑफ स्टॉक, एंड आज की मेथड है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएगा। 2 मिनट के लिए पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो। ये क्वेश्चन और लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन टोटली अलग है। पढ़ने के साथ समझ में आएगा कि विच मेथड यू आर सपोज टू फॉलो। वैसे भी वो क्वेश्चन में देते ही है आपको कि आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, सो देखो उन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। डेट ऑफ फायर, आग कब लगी, सो ये बहुत डेट, यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन जरूरी है। पीरियड ऑफ इंडेमनिटी 4 मंथ्स, ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किया, बट डोंट वरी फिर एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। पॉलिसी अमाउंट, देन सेल्स कितना हो गया है आपका, ड्यूरेशन जब आग लगी उसके बाद का जो पीरियड होता है रिकवरी का, तो उसमें आपका सेल्स कितना हुआ है दिया है, टोटल ईयर का कितना हुआ है। नाउ चेंज ईयर, यहाँ पे ईयर गलत प्रिंट हुआ है, सो इट्स 22 एंड हियर आल्सो 22। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो तो मेक अ करेक्शन। देन नेट प्रॉफिट पूरे साल भर का 2 लाख हुआ है, मतलब आग लगने से पहले का, लास्ट ईयर का, और हमेशा नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का ही देते हैं। ठीक है, सो 2 लाख एंड स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड चार्जेस। ठीक है, आपके थे 2 लाख, लेकिन उसमें से 40,000 वेर अनइंश्योर्ड। इसका इंश्योरेंस उन्होंने निकाला नहीं था। देखो बिजनेस है, तो बिजनेस में हर चीज का मैक्सिमम वो ट्राई करते हैं कि अगर कुछ अनफॉर्चुनेटली कोई इवेंट हो गया, आग लग गई, चोरी हो गई, तो एटलीस्ट हमारा जो फिक्स्ड इनकम है, जो हमारा स्टॉक है, जो हमारा प्रॉफिट का लॉस है, एटलीस्ट वो रिकवर हो जाए। ठीक है, तो बिजनेसमैन ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनका फिक्स एसेट भी कवर हो जाए, बट उसमें से नाउ प्रीमियम अगर आपको कम करना है तो फिर कंपनी कहती है कि सर पूरा इंश्योर मत करो, उसमें से 40,000 वाला अनइंश्योर्ड करो, सिर्फ 1,60,000 करो, तो आपका इसका जो आपका LIC का हफ्ता कैसे होता है इंश्योरेंस का, वैसे EMI आपका कम हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। कोई कंपनी पूरा फिक्स चार्जेस इंश्योर करती है, कुछ अपने हिसाब से कम ज्यादा करती है। ठीक है, देन सेल्स ड्यूरिंग द डिसलोकेशन ऑफ पीरियड। नाउ ये पूरे प्रॉब्लम में आपको, मतलब हर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है कैलकुलेशन, आपको पूरे इसमें ना ये इंडेमनिटी पीरियड एंड डिसलोकेशन पीरियड पे ध्यान देना है, बिकॉज बोथ लुक सेम। हमें ऐसे लगता है कि ये सेम है, सो सिमिलरली वो है, लेकिन हमें मेन अगर जब दोनों देते हैं तो विच एवर इज लेस वो हमें लेना होता है। ठीक है, डोंट वरी, प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा। उसके पहले फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं जो ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 में आपको सिखाया है। डिसलोकेशन पीरियड, it is the actual period. During this period sales are comparatively less than what they are supposed to under normal working condition. So देखो अब आग लग गई, जैसे अभी हमने प्रॉब्लम में देखा कि 1 अप्रैल में आग लगी है। ठीक है, सो 4-5 महीने ऐसे हुआ कि इतनी बड़ी आग थी कि उनको अपना बिजनेस डिसलोकेट करना पड़ा, कहीं और हिलाना पड़ा। ठीक है, तो वो जो पीरियड्स है उसे कहते हैं डिसलोकेशन पीरियड। Indemnity period, the period during which the sales are expected to affect due to fire in the policy. Now ये जो पीरियड होता है ये पॉलिसी में मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ये सिमिलर लगेगा। तो हमें सिर्फ इसमें कैलकुलेशन में क्या लेना है कि विच एवर इज लेस, जिसका पीरियड कम रहेगा, सपोज डिसलोकेशन का पीरियड 6 मंथ है, इंडेमनिटी का पीरियड 4 मंथ है, तो हम कैलकुलेशन में इंडेमनिटी पीरियड लेंगे। ठीक है, कभी कभार ऐसे होता है कि कोई तो एक ही पीरियड देते, तो बस वहां तो सवाल ही नहीं आता है, जो दिया है वो पीरियड लेना है। सो ये ध्यान रखना है आपको, विच एवर इज लेस पीरियड दैट वी आर सपोज टू टेक। ठीक है, अब शॉर्ट सेल्स क्या है, तो इट्स रिड्यूस सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी और पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। तो अब आग तो लगी है, इमीडिएटली नेक्स्ट डे तो हम फिर से उतने ही जोश में तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, 3 महीना 4 महीना पूरा सेटल होने के लिए लगता है। तो वो जो 3 महीना है 4 महीने है, तब कितना हमारा सेल्स हुआ उसे कहते हैं शॉर्ट सेल्स। मतलब सेम, सपोज सपोज एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, दिवाली में ही आग लग गई। ठीक है, सो दिवाली में जो हमारा लास्ट ईयर 6 लाख हुआ था, ये साल सिर्फ 2 लाख हुआ। तो लास्ट ईयर 6 लाख और ये साल 2 लाख माइनस करो, तो ये साल 4 लाख की कमी आई।
इसे कहते हैं शॉर्ट सेल्स। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स चार्जेस उसे कहते हैं रेंट, रेट, वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर। सो मैक्सिमम कंपनी इसको भी कवर करती है। ठीक है, ये करना तो है ही है, आपका 4 महीने लगो रिकवरी के लिए या 10 महीने, ये कुछ खर्चे तो आपको करने ही होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये बेसिक आपको समझना ही है ताकि कैलकुलेशन इजी जाए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, अगेन रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्टेप्स टू बी फॉलोड, ये प्लीज आप स्क्रीनशॉट निकाल कर ले लो या बुक में लिखो। बेटर वे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्क्रीनशॉट आप कहीं तो बुक में लिखोगी तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, सो ये 4 स्टेप्स हमें करने हैं कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। पहले तो हमको ढूंढना है भाई हमारा लॉस कितना हुआ है। जस्ट आई गिव द एग्जांपल कि लास्ट दिवाली में तो 6 लाख हुआ था हमारा सेल्स, ये दिवाली में सिर्फ 2 लाख ही हुआ है। एक छोटू सा हमने रेंट पे शॉप लिया और उसमें थोड़ा बहुत हमने हमारे हिसाब से सेल किया एंड ओनली 2 लाख हो गया। तो 6 लाख माइनस 2 लाख 4 लाख हमारा क्या हुआ, कम हुआ सेल्स। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेल्स। तो ये पहले निकालना है। फिर हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। वन मोर थिंग, भला यहाँ पे फॉर्मूले में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है बट हमें लेते वक्त हमेशा नेट प्रॉफिट ही लेना है। ठीक है, तो याद रखना है, इन्होंने दिया तो है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट इज अ क्लेम, द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इनटू शॉर्ट सेल्स। ये दोनों की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हमें यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, सो ये यहाँ पे जो भी परसेंटेज मिलेगा इनटू यहाँ पे जो भी शॉर्ट सेल्स हुआ है वो निकालना है। एंड फाइनली if it is applicable, application of average clause। now ऑलरेडी हमने ये इसमें सीखा है लॉस ऑफ स्टॉक में कि अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कम रहेगी आपके इंश्योर्ड कवर से ज्यादा, ठीक है, आपने 4 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली लेकिन आपका जो लॉस हुआ है वो 6 लाख हुआ है। So here we need to calculate as per average clause. So not necessary कि every time you have to calculate, ये 3 स्टेप तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये फॉर्मूला लर्न करो, कहीं तो लिख कर रखो। नाउ विल सी द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपके सामने है, ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आग कब लगी, उसका इंडेमनिटी पीरियड क्या है। जैसे इंडेमनिटी पीरियड दिया है वैसे डिसलोकेशन दिया है क्या, देखो ढूंढो कहीं पे पीरियड्स दिया है क्या, सेल्स ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड, नहीं, यहाँ पे उन्होंने सेल्स दिया है लेकिन एग्जैक्टली डिसलोकेशन का पीरियड नहीं दिया है। तो हमें इस प्रॉब्लम में इसको ही कंसिडर करना है। ठीक है, और ये इंडेमनिटी पीरियड पॉलिसी में मेंशन किया जाता है। सो कभी ट्रू फॉल्स के लिए वगैरह आया तो याद रखना, इंडेमनिटी पीरियड ऑलवेज मेंशन इन द पॉलिसी। ओके, और क्या दिया है, उनकी पॉलिसी जो अमाउंट थी 3 लाख थी। तो देखो ये हमें कब यूज होगा, हमें व्हाइल कैलकुलेटिंग फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप्स हमारी कौन सी है, एवरेज क्लॉज, कि हमें यूज करना है या नहीं करना है। देन सेल्स फ्रॉम 23 टू 20। ओके, यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि चेंज करो, 22 है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये लास्ट ईयर का सेल्स हुआ 18 लाख। सेल्स ड्यूरिंग द 1st अप्रैल टू 31st मार्च 20 लाख। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का 2 लाख। उन्होंने स्टैंडिंग चार्जेस का भी इंश्योरेंस निकाला लेकिन पूरे 2 लाख का नहीं निकाला, 40,000 अनइंश्योर्ड है। दैट मीन्स ओनली 1,60,000 इंश्योर्ड अमाउंट है। ठीक है, ये भी जरूरी है कैलकुलेशन। सेल्स ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड 2 लाख, ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर 6 लाख। तो अब सबसे पहले हमें निकालना है शॉर्ट सेल्स, लेकिन उसके पहले हमें क्लेम ड्यूरेशन तो निकालना होगा कि हमारा जो क्लेम का ड्यूरेशन है क्या है। तो देखो आग कब लग गई, 1st अप्रैल 23। इंडेमनिटी पीरियड क्या है, मतलब इसका इफेक्ट 4 महीने रहेगा, तो पूरा अप्रैल महीना, अप्रैल मई जून एंड जुलाई, तो 31st जुलाई, जुलाई मतलब 7 मंथ। ठीक है, 23 ये हमारा पीरियड होगा डिसलोकेशन पीरियड। तो डिसलोकेशन पीरियड में हमारा सेल सिर्फ हुआ है 2 लाख, लेकिन सेम उसके लास्ट ईयर करस्पॉन्डिंग, अब लास्ट ईयर क्या रहेगा, 1st अप्रैल 22 से लेके 31st मार्च 22, बराबर एग्जैक्टली यही साल के पिछले के 4 महीने। जैसे ये दिवाली उसके लास्ट की दिवाली, ठीक है, तो उसको कहते हैं करस्पॉन्डेंस पीरियड और इसे कहते हैं डिसलोकेशन पीरियड। तो देखो हमें देखना है तो इस पीरियड में कितना हुआ हमारा सेल्स, कहीं पे तो दिया रहेगा, देखो दिया है 6 लाख,
तो यहाँ इस पीरियड में हमारा लास्ट ईयर यही पीरियड में हमारा 6 लाख हुआ था सेल्स, ठीक है। लेकिन आग लग गई और इस पीरियड में हमारा सिर्फ कितना पीरियड सेल्स हुआ है 2 लाख। तो आप बताओ आपका शॉर्ट सेल्स कितना रहेगा 4 लाख। आया समझ में? तो फर्स्ट स्टेप इज टू सी द कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, और शॉर्ट सेल्स मतलब हमारा कितना लॉस हुआ है। गॉट इट? तो देखो यहाँ पे इस तरीके से पहली नोट्स बनानी है, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, करस्पॉन्डिंग डेट 6 लाख, डिसलोकेशन 2 लाख एंड शॉर्ट सेल्स हो गया 4 लाख। देखो यही पे दिया है, तो इसकी इंफॉर्मेशन फिनिश। 6 लाख था, यही बराबर पिछले साल से 6 लाख था वही पीरियड में, लेकिन ये पीरियड में सिर्फ 2 लाख, तो 4 लाख का हमें शॉर्ट सेल हुआ है, मतलब कम हो गया हमारा सेल्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बट एज आई टोल्ड यू ग्रॉस की जगह पे हमें नेट लिखना है, एंड ये इंफॉर्मेशन देती है कहाँ पे है, यस नेट प्रॉफिट 2 लाख। तो हमारा नेट प्रॉफिट 2 लाख है, तो हमने इफ यू रिमेम्बर 12th में भी सीखा था नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं, एनपी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये हमने 12th में सीखा है, ठीक है। सो एनपी कितना दिया है हमें, एनपी दिया है 2 लाख, लेकिन यहाँ पे हमें स्टैंडिंग चार्जेस भी ऐड करने होते हैं। तो एक ये नया फॉर्मूला हमारा बन गया जो ऑलरेडी 12th में हमने सीखा था, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, उसमें सिर्फ स्टैंडिंग चार्जेस वो भी इंश्योर्ड वाले ऐड करने हैं, तो बन गया हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। सो सी कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, ये ऑलरेडी 12th में हमने पढ़ा है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इन 200। इसमें सिर्फ हम नया क्या ऐड कर रहे हैं, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यहाँ पे ध्यान दो, इंश्योर्ड ही करना है हमें, गलती से आप 2 लाख लोगे बट ये 2 लाख पूरा इंश्योर्ड है क्या, नहीं, उसमें से 40,000 इंश्योर्ड नहीं है। तो देखो 2 लाख माइनस 40 1 लाख 60, नेट प्रॉफिट 2 लाख, पूरे साल भर का हमारा सेल्स कितना हुआ 18 लाख। ये डेट आई होप आपने चेंज की होगी, ये लास्ट ईयर का पूरे साल भर का हमारा है, ठीक है। देन कैलकुलेशन आया 20%। तो चलो अब बताओ हमारा शॉर्ट सेल्स कम कितना हुआ 4 लाख, उस पे अगर हमारा जीपी रेशियो निकाले 20% तो 80,000, तो हम किसी को कह सकते कि ये साल हमारा 80,000 क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस हुआ है। अगर आग नहीं लगती तो ये 80,000 हमारे खुद के होते, ठीक है, हमें मिलते, लेकिन अब क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो थर्ड स्टेप द परसेंट ऑफ जीपी इनटू शॉर्ट सेल्स, मतलब ये दोनों की इंफॉर्मेशन हमें थर्ड में यूज करनी है, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला इजी है, जो भी हमें दो कैलकुलेशन ऊपर आंसर मिलेंगे वो थर्ड में करने। तो आंसर मिला है 4 लाख इंटू 20%। सो क्लेम हमारा कितना आएगा, सी स्टेप वाइज जाओ, कभी भी गलत नहीं आएगा। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि भैया ये टाइम को आपका लॉस कितना हुआ प्रॉफिट का, तो आपको 80,000 कम मिले, आग नहीं लगती तो ये 80,000 आपके जेब में होते, ठीक है। सो आपका क्लेम है 80,000, बट हमें देखना है कि ये नेक्स्ट स्टेप हमें होगी क्या यूजफुल, अभी हम अप्लाई कर सकते हैं क्या एवरेज क्लॉज। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी पॉलिसी अमाउंट कितनी थी 3 लाख, ठीक है, हो गया। नाउ आपका पॉलिसी अमाउंट तो 3 लाख है, लेकिन आपका लॉस कितना हुआ है, ज्यादा हुआ है ना, इंश्योर्ड कवर 20% ऑफ योर लास्ट ईयर सेल्स, तो नियर अबाउट 3,60,000, लेकिन पॉलिसी तो 3 लाख है, इसका मतलब पॉलिसी की अमाउंट कम है। सो हियर वी नीड टू अप्लाई एवरेज क्लॉज। तो चलो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या है, ये कुछ फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो 20% ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर हमें अप्लाई करना है क्या, नहीं, ऐसे लिखना है आपको कि देखो 20%, अभी जीपी 20% मिला ना, और सेल्स कितना था हमारा 12 मंथ्स का, यहाँ पे दिया है उन्होंने 18 लाख समथिंग, ठीक है। सो 18 लाख, सॉरी 20 लाख लास्ट ईयर का ना, सॉरी हाँ 20 लाख, तो 20 लाख का 20% 4 लाख। तो हालांकि हमने तो पॉलिसी ली है सिर्फ 3 लाख की, लेकिन इंश्योर्ड का लॉस हुआ है 4 लाख। तो यहाँ पे हमें एवरेज क्लॉज निकालना है, इनटू हमारा लॉस, प्रॉफिट का लॉस कितना हुआ 80,000, ठीक है। देखो ये इंफॉर्मेशन तो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट की स्टेप नंबर 3 में, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन,
सिर्फ हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट कैसे करना है, तो अंदाजा लगाना है कि अभी जब जीपी रेशियो हमने 20% निकाला और लास्ट ईयर जो हमारा सेल्स हुआ था 20 लाख। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया। चलो अब हम जाते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2, फिर से इंफॉर्मेशन सेम दी है, इंडेमनिटी पीरियड दिया है, तो इमीडिएटली हमें डिसलोकेशन पीरियड ढूंढना है। दिया है क्या, तो यहाँ पे 6 मंथ दिया है और यहाँ पे डिसलोकेशन दिया है अप टू अगस्त। ठीक है, तो देखो डेट ऑफ फायर क्या है हमारी, अप्रैल। नाउ अप्रैल से अगस्त का कैलकुलेट करो 5 मंथ्स आता है, लेकिन यहाँ पे 6 मंथ्स है, तो विच एवर इज लो। सो हम अब यहाँ पे कौन सा पीरियड कैलकुलेट करेंगे, डिसलोकेशन, हम इसके बारे में सोचेंगे। इंडेमनिटी पीरियड को भूल जाओ। ठीक है, तो लास्ट प्रॉब्लम में हमें इंडेमनिटी पीरियड से कैलकुलेट किया था क्योंकि डिसलोकेशन दिया ही नहीं था, बट यहाँ पे दोनों दिया है। तो हमारा काम क्या है कि इसमें से जो कम पीरियड रहेगा उससे कैलकुलेशन में लेना है। ठीक है, सो हियर 1 अगस्त। और क्या दिया है, पॉलिसी अमाउंट दी है 4,50,000। ये कब काम आएगी हमें, यस, जब हम लोग एवरेज क्लॉज पॉलिसी हमें निकालनी है या नहीं, तब ये काम आएगी। उसके बाद दिया है उन्होंने पूरे साल भर में उनका लास्ट ईयर हुआ था 18 लाख। ठीक है, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का दिया था 1,65,000। स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड है, तो ये पता है आपको किधर इंफॉर्मेशन यूज करनी है, एनपी प्लस स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हमें ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हो गया हमारे पूरे लास्ट ईयर का साल भर का सेल्स। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अगस्त, तो ये हो गया हमारा डिसलोकेशन पीरियड। ठीक है, तो देखो ये सब समझना जरूरी है। और वही करस्पॉन्डेंस ईयर, सेम ईयर लेकिन सॉरी सेम मंथ सेम पीरियड लेकिन लास्ट ईयर। ठीक है, सो 1 अप्रैल 23 से मार्च 23, ये हमारा होगा करस्पॉन्डेंस ईयर। ठीक है, यहाँ पे ना डेट में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा समझ लो, मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा हमारा करस्पॉन्डेंस पीरियड, मतलब सेम मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये साल की दिवाली उसके पिछले साल की दिवाली, तो ये साल की दिवाली को हम कहेंगे डिसलोकेशन पीरियड और पिछले साल की दिवाली को हम कहेंगे करस्पॉन्डेंस पीरियड। तो शॉर्ट सेल्स के लिए ये दोनों इंफॉर्मेशन हेल्प होगी हमें। ठीक है, अब लास्ट में जो लाइन दी है इस पे ध्यान दो, ये फर्स्ट टाइम आई है, लास्ट लेक्चर में नहीं था। देयर इज अ क्लियर 10% अपवर्ड ट्रेंड इन द बिजनेस। यहाँ पे 10% क्या हुआ है, एक ट्रेंड है, एक क्या कहते हैं बिजनेस में कि हर साल 10% से यहाँ पे सेल्स बढ़ता है। और ये कैसे समझा, तो ऑफकोर्स हम 12th में हमने सीखा है, देखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन बैलेंस शीट, तो हमें समझ में आता है जब मैनेजमेंट इस पे स्टडी करती है कि हर साल भैया ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, अपवर्ड हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। तो जब उन्होंने ये स्टडी किया देन दे रियलाइज कि नहीं, हर साल 10% से तो अपना सेल्स बढ़ता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें बहुत काम आने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलो नाउ विल स्टार्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पे आपके स्टेप्स लिखने हैं, कहीं तो रफ में आप एग्जाम में भी, कहीं तो रफ में आप लिखो, वर्किंग नोट लिखो रफ पेज पे और ये फटाक से लिखो पेपर पे ही। तो फर्स्ट विल कैलकुलेट शॉर्ट सेल, तो चलो 7,50,000 माइनस 2,25,000, इजी है ना। लेकिन रुको, ऐसे अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं देते लास्ट वाली 10%, तो हम ऐसे ही करते, 7,50,000 माइनस 2,25,000, हमें हमारा शॉर्ट सेल्स मिल जाता। लेकिन इस पे थोड़ा ध्यान देना है, ये 10%, तो जो लास्ट ईयर 7,50,000 था उस पे पहले हम 10% निकालेंगे, तो 7,50,000 का 10% 75,000, तो ये ऐड करना है। तो अब ये हमारा हो गया करस्पॉन्डेंस ईयर का सेल्स। याद रहेगा, देखो अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं देते तो डायरेक्टली हमने 7,50,000 माइनस अभी जो डिसलोकेशन सेल्स हुआ है वो हम करते थे। ठीक है, डायरेक्टली हम क्या करते थे, 7 से लेट मी शो, इसमें से हम डायरेक्टली यही माइनस करते थे, लेकिन ये उन्होंने दिया है 10% वाला, इसलिए हमने पहले ये 7,50,000 का 10% ऐड किया, 8,25,000, और अब 8,25,000 में से हमने 2,25,000 माइनस किया, तो अब हमारा शॉर्ट सेल्स आ गया 6 लाख। ठीक है, तो नो गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं करनी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, वरना करोगे फिर बाद में पता चलेगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट स्टेप पे भी यूज करनी है ना, थर्ड स्टेप में। चलो नाउ फर्स्ट स्टेप इज ओवर, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। Now we'll move to the next one.
सो ये एक हो गई सेल। दूसरी ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने कहा है व्हेनेवर दे गिव्स ग्रॉस हमें समझना है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, लेकिन इसमें एक हमें ऐड करना होता है जो कि होता है स्टैंडिंग चार्जेस और फुल्ली इंश्योर्ड वाला। तो यहाँ पे लकीली ऑल इंश्योर्ड था। नेट प्रॉफिट 1,65,000, तो करो 1,65,000 प्लस 2,85,000 अपॉन सेल्स। हमारा सेल्स कितना हुआ था, देखो यहाँ पे दिया है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2024 18 लाख। तो हमें इससे समझ में आया कि बाबा हमारा जीपी कितना है 25%। तो अगर आपको अब किसी ने पूछा कि भैया ये आपके वजह से आपका कितना लॉस हुआ प्रॉफिट में, तो आप क्या करोगे, भाई 6 लाख का सेल्स कम हुआ और वो 6 लाख सेल्स कम हुआ तो उस पर 25% प्रॉफिट जो हमें मिलने वाला था वो भी कम हो गया। तो 6 लाख इंटू 25%, तो मेरा लॉस कितना हो गया 1,50,000, है ना। अगर आग नहीं लगती, सब कुछ अच्छा चलता, तो ये 6 लाख हमें मिलते थे, ये सेल्स होता था हमारा, और सेल्स 6 लाख हुआ तो उस पर 25% अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते थे 1.5 लाख, लेकिन मिला क्या हमें, नहीं। तो हमें लॉस हो गया ये प्रॉफिट का बिकॉज ऑफ ओनली फायर। सो 1,50,000 हमारा क्या हुआ, लॉस। सो सेकेंड स्टेप ऑल्सो डन, थर्ड स्टेप ऑल्सो डन। तो अगर आपको क्लेम करना है तो 1,50,000, लेकिन हमें ये क्लेम करने से पहले फिर एक बार देखना है कि यहाँ पे एवरेज पॉलिसी की जरूरत है क्या, एवरेज क्लॉज की। तो एवरेज क्लॉज कब आता है, जब इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपकी होती है उसकी अमाउंट कम है। अब यहाँ पे 4,50,000 है और जो एक्चुअल आपका लॉस हुआ है वो ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, एवरेज क्लॉज निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखो ढूंढो सबसे बड़ी अमाउंट यहाँ पे कौन सी है, सबसे बड़ी अमाउंट 24 लाख है। अब 24 लाख पे फटाक से आप 25% निकालो तो ज्यादा ही आएगा ना। इसका मतलब हमें यहाँ पे, हमारी पॉलिसी तो थी सिर्फ 4.5 लाख है, लेकिन 24 लाख पे अगर हम 25% निकालते तो वो ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे एवरेज क्लॉज की जरूरत है। ठीक है, लेकिन वन मोर थिंग अगेन, फिर से मैं यही कहूंगी क्योंकि यहाँ पे 10% कैलकुलेशन है, तो पहले हमको ये 24 लाख में 10% ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2,40,000 ऐड करना पड़ेगा, एंड फिर अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा लॉस कितना हुआ है। देखो 2,40,000, अगर ये 10% का कुछ दिया ही नहीं होता तो डायरेक्टली 24 लाख का 25% हमने निकाला होता, बट यहाँ पे उन्होंने बोला अपवर्ड, तो 10% ऐड करो। तो हमारा सेल्स लास्ट ईयर मतलब टिल फायर तक हमारा कितना था 26,40,000, तो उसका 25%, तो एक्चुअली हमारा लॉस कितना हुआ है 6,60,000 का, है ना। लेकिन हमने पॉलिसी तो सिर्फ 4,50,000 की निकाली, तो पॉलिसी अमाउंट कम है, तो यहाँ पे हमें एवरेज पॉलिसी निकालने की जरूरत है। सो चलो फटाफट फॉर्मूला डालो। अब अमाउंट टेकन 4,50,000, इंश्योर्ड कवर 6,60,000 इनटू, अभी थर्ड स्टेप में हमें ग्रॉस लॉस मिला है, ठीक है, ग्रॉस क्लेम, हाँ यहाँ पे गलती से टाइप हुआ है क्लेम, क्लेम है क्लेम, ठीक है। तो हमारी अमाउंट जो है क्लेम की वो होगी 1,02,273। आई होप आपको समझ में आया है। ये जो जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए ना, यूजुअली अलग अलग टाइप्स के हैं और यूजुअली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं हर प्रॉब्लम आपको पढ़ाऊंगी, इतना वक्त ना मुझे है ना आपको है, ठीक है। तो मैं जो पढ़ाऊंगी उसका आप रिपीटेशन करो, जो मैंने नहीं पढ़ाया है अनसॉल्व वो आप खुद ट्राई करो, खुद कोशिश करो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। जल्दी मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगी, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।